है कि 1981 में डैम चालू हुआ और हम लोग बहुत मजदूरी इसमें किए हैं। आप लोग मजदूरी किए हैं? हाँ, मिट्टी काटा है इस पर, बाहर से मिट्टी चढ़ाया है इस डैम पर। उस टाइम में ठेकेदार कुछ कच्चा रख दिया डैम और वो हमारा मजदूरी भी लेके भाग गया और डैम भी फूट गया। क्या कहेंगे? हम भी चाहते हैं कि डैम बनना चाहिए। हमारा सारा जमीन डैम में चला गया सर। हाँ, डैम में जो पेड़ है उसमें चला गया, सारा कैनाल में चला गया। हम लोग का सर्विस नहीं हुआ, सिंचाई भी हुआ, हम लोगों को हुआ, लेकिन हम लोग का ओरिजिनल जमीन आप खतियान भी देख सकते हैं। अभी भी हम लोग का सर्विस नहीं हो सका परिवार में। मतलब डैम भी नहीं बना, जमीन भी चला गया, सारा जमीन चला गया है सर। इतना गरीबी झेल रहे हैं हर साल। आज 10 साल से हम लोग देख रहे हैं, जब से हमको होश है तब से पानी के वजह से जो है ना हमारा इलाका जो है पूर्ण रूपेण खेती नहीं हो पाती है। उससे क्या होता है कि यहाँ का युवा लोग बाहर चले जाते हैं। बाहर का स्थिति आप जान ही रहे हैं कि बाहर में कभी बिहारी को भगाओ तो कभी क्या भगाओ, तो हम लोग पूर्ण रूपेण खेती नहीं कर पाते, भूखे मरते हैं। तो यहाँ से प्लान करके हम लोग को किसी और शहर जाना पड़ता है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से द जम्मू एक्सप्रेस में। और इस वक्त हम हैं चकाई प्रखंड अंतर्गत रामसिंहडी पंचायत के रामसिंहडी गांव में। और ये जो जगह है वो है कौन सा डैम? अपर बदुआ डैम। ये जो जगह है वो है अपर बदुआ डैम। इसी कारण से यहाँ पर लोग मौजूद हैं, भारी संख्या में लोग हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चिलचिलाती हुई धूप है, लेकिन लोगों की मांग है कि ये जो डैम टूटा हुआ है, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो बांध है वो टूट गया है। वो उस साइड जो है वो टूटा हुआ एक पार्ट देख सकते हैं, और जहाँ पर लोग खड़े हैं ये अंतिम छोर है यहाँ पर। और इसके बाद जो है ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं कि टूट गया है ये। तो इस बांध को फिर से बनवाने के लिए लोग यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं, और हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, एक एक करके बात करते हैं। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम है तिलक पाल, केवाल के रहने वाले हैं, रामसिंहडी पंचायत का। ये ऊपर बडुआ डैम के किनारे जहाँ फूटे हुए हैं वहाँ खड़े हैं। 50 फीट की गहराई नीचे है। हम लोग आम नागरिक सब ऊपर में खड़े हुए हैं। ये समस्या लेकर करके मनोज पोद्दार चकाई से आए हुए हैं। इसका भारी मत से हम लोग समर्थन देने के लिए तैयार है। हम लोग को बडुआ डैम बनना चाहिए। चलिए, हमारे साथ एक और अंकल जी हैं, इनसे बातचीत करते हैं। इन्होंने बहुत सारी बातें करी हमसे इस डैम के बारे में। तो क्या कहेंगे, डैम कब टूटा, क्या मतलब चाहते हैं आप लोग, क्या है इसके पीछे कहानी? अपर बदुआ डैम जो कि 1983 में ये काम चालू हुआ था, और 1984 में ये डैम बन करके तैयार जब हुआ, तो बीच डैम का जो पोर्शन है तस्वीरों में आप देख सकते हैं मीडिया के अनुसार। तो ये डैम टूटने के बाद 1984 से लेकर के आज 2024 तक 8 विधायक बने, 8 सांसद बने, और आज तक किसानों की समस्या का सबसे बड़ा ये उदाहरण का हम लोग का समस्या है, जिससे कि हम लोग का इस डैम से बहुत सा सिंचाई करने में असुविधा हो रहा है। और 40 वर्ष तक यहाँ पर हमारे कितने मिनिस्टर और कितने विधायक आए और चुनाव के दौरे में ये डैम का बारे में बात करते हैं, और चुनाव का मतदान लेकर के वो अपने जगह पर पहुंच जाते हैं, और बात उठता है जब चुनाव आता है तब, उसके बाद 5 साल भूल जाते हैं। तो बहुत सा समस्या है तब। अच्छा, डैम बन जाने के बाद जो है क्या मतलब फ़ायदे होंगे किसानों को? देखिए सर, सबसे बड़ा तो डैम अगर ये बन जाता है तो किसानों को सिंचाई करने में बहुत सा सुविधा होगा। कुछ और लोग हैं, इनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विशाल कुमार सिंह है। विशाल जी, क्या कहना चाहेंगे? आपका जो डैम है 1984 में टूटा हुआ है, शायद अभी तक नहीं बना है, क्या कहना चाहेंगे? सर, हम बताना चाहेंगे कि हम सभी जितना भी जनता है 100 गांव के बीच के, सबका दुर्भाग्य है कि आज 84 में डैम फूटा हुआ है। इतने सारे सांसद विधायक रहे हैं, इतना गरीबी झेल रहे हैं हर साल। आज 10 साल से हम लोग देख रहे हैं, जब से हमको होश है तब से पानी के वजह से जो है ना हमारा इलाका जो है पूर्ण रूपेण खेती नहीं हो पाती है। उससे क्या होता है कि यहाँ का युवा लोग बाहर चले जाते हैं। बाहर का स्थिति आप जान ही रहे हैं कि बाहर में कभी बिहारी को भगाओ तो कभी क्या भगाओ, तो हम लोग पूर्ण रूपेण खेती नहीं कर पाते, भूखे मरते हैं। तो यहाँ से प्लान करके हम लोग को किसी और शहर जाना पड़ता है, और शहर जाते हैं तो वहाँ का स्थिति हम लोग पूरा फैमिली छोड़ के जाते हैं, तो हम लोग के साथ बहुत सारा समस्या होता है। अच्छा, इस डैम के बन जाने के बाद कितने गांवों के खेतों में मतलब पानी पहुंचने का काम होगा? सर, यहाँ अगर बन जाएगा हमारा डैम, अपर बदुआ डैम, तो लगभग यहाँ से 100-200 गांव जो है इनके क्षेत्र में आते हैं, और तकरीबन लाखों जो ग्रामीण हैं उन लोग को पानी का सुविधा मिलेगी। और इससे बहुत सारा फसल, जैसे कि रबी फसल है, 3 फसला ज़मीन हो जाएगा। जैसे कि धान भी उपजेगा, आलू है, चना है, हम लोग को ज़मीन बहुत सुंदर है। तेलहन का सारा चीज़ हो गया।
और जैसे मान लीजिए कि जितने भी ग्रामीण यहाँ से प्लान करते हैं बाहर, वो नहीं जा पाएंगे। यहाँ खेती से हम लोग को बहुत सारे सुविधा मिलेगी। ऋषि कुमार हुआ। क्या है इस डैम की कहानी, क्या है? ये 84 से लगभग जब एक बार बनी क्या पूर्ण रूपेण से बन नहीं पाई थी। बनने के बाद आज तक इसका मरम्मत नहीं किया गया। और ये अगर मुद्दा उठा है तो बहुत ये पुराना मुद्दा है, हालांकि ये कोई नया मुद्दा नहीं रहा है। कई विधायक आए, कई सांसद आए, जब जब चुनाव आता है तब तक ये मुद्दा उठता है। चुनाव ख़त्म हो जाने के बाद मुद्दा ये ख़त्म हो जाता है। तो अभी फिर से एक बार उठाया गया है। मैं चाहूँगा कि ये इसे फिर से बनाया जाए, फिर से इसको डेवलप किया जाए, ताकि यहाँ के किसान वर्ग के जितने लोग हैं उनको सुविधा मिल सके। क्योंकि किसान यहाँ कैसी खेती नहीं कर पाने की वजह से बहुत सारे लोग प्लान करते हैं बाहर जाने का, बाहर कमाने के लिए। अगर यहाँ पे इस डैम बन जाए तो यहाँ किसान लोग खेती अधिक मात्रा में कर सकेंगे, जिससे लोगों को एक रोज़गार भी मिल पाएगा और जो भूखे रहने के ये साधन जो होता है वो ठीक हो पाएगा। अच्छा, ये पानी जो आता है वो कितने दूर से आता है? ये लगभग 50 किलोमीटर के आसपास से आता है। और ये अगर बांध बन जाए तो 250 से 500 लोग घरों ये गांव का लोग को लाभ मिलेगा। अच्छा, डैम बनने से इधर का जो खेत है, ये इस साइड जो खेत दिख रहा है, उसको नुकसान नहीं होगा? नहीं, नुकसान नहीं होगा। वो अपना अपना जो है सब हो चुका है, नुकसान कुछ नहीं होगा, फ़ायदा होगा। अगर डैम बनता है तो खेती करेंगे तो फ़ायदा होगा, नुकसान किस प्रकार से होगा भाई? कहना चाहेंगे आप? हम ये कहना चाहते हैं कि बस ऊपर बदुआ डैम का बगल में मेरा ज़मीन है, जिसमें कि हज़ारों एकड़ ज़मीन बंजर बन गया। 4 साल से अभी तक खेती नहीं हो पा रहा है, क्योंकि हम लोग का बीवी बच्चा सब इसी तरह ज़िंदगी व्यस्त कर रहा है। किसी तरह मजदूरी करके हम लोग कमाते हैं, खाते हैं। क्योंकि अभी तक देख सकते हैं कि आप वीडियो बना कर देख सकते हैं कि हज़ारों एकड़ ज़मीन बंजर बन गया है। ऊपर बदुआ डैम के बस जस्ट बगल में है। ये अगर बना जाता जिससे हम लोग का फ़ायदा होता, अगर थोड़ा सा भी पानी अगर मिल जाता हम लोग के बाल बच्चा का राहत मिल जाता। क्या करें, मजबूरी है। ये डैम नहीं बनाया, जिसके कारण हम लोग का आज भी ज़मीन बंजर बन गया है। हम लोग खेती नहीं कर पाते हैं, क्या करें, मजबूरी है, पानी है नहीं। और तो खेती नहीं कर पाते हैं? हाँ, खेती नहीं कर पाते हैं, क्या करें, मजबूरी है। अब देख सकते हैं कि हम लोग के साथ पानी के अभाव से खेती नहीं कर पाते हैं। और चाहे कि 1981 में डैम चालू हुआ और हम लोग बहुत मजदूरी इसमें किए हैं। आप लोग मजदूरी किए हैं? हाँ, मिट्टी काटा है इस पर, बाहर से मिट्टी चढ़ाया है इस डैम पर। उस टाइम में ठेकेदार कुछ कच्चा रख दिया डैम, और हमारा मजदूरी भी लेके भाग गया और डैम भी फूट गया। मजदूरी भी नहीं मिला था? मजदूरी पूर्ण रूप से नहीं मिला था और फूट गया। तो अभी तक कितना सांसद विधायक आता है, जाता है, होंकारी करता है, लेकिन पूर्ण रूप से हमको फायदा नहीं हो पा रहा है। जो कि हज़ारों एकड़ ज़मीन मेरा गाँव के क्षेत्र में है, जो कि सब बंजर बन रहा है ज़मीन को, पानी बिना। और डैम आ जाएगा तो मतलब डैम हो जाएगा तो हम लोग को राहत होगा, जान बचेगा। पानी वास्ते जान हम लोग जा रहा है। मजदूरी किसी शहर में जाकर करते हैं तो जान बचता है हम लोग का। मोदी सरकार दे रहा है अनाज 5 किलो 10 किलो जो भी दे रहा है, उसी से कम करके हम लोग पालन करते हैं। और इतना स्थिति हम लोग का गंभीर है पानी के चलते से। मतलब आप लोग चाहते हैं कि ये डैम बन जाए? हम लोग यही चाहते हैं कि जल्द से जल्द ये डैम बने, जिसको हम लोग जान बचेगा और मेरा बाल बच्चा की राहत होगा। क्या कहेंगे आप? डैम बनना चाहिए। आप तो डैम बनते हुए देखे होंगे इसको? हाँ, हम लोग देखें, काम किए हैं इसमें, ट्रैक्टर से बालू ढोए हैं, बोल्डर और मिट्टी भी काम किया है। दोनों तरफ ये जो ये क्या है ना बांधा, वो दोनों तरफ सही काम हुआ है। और बोल्डर भी जो बिछा दिया था दोनों पट्टी, लास्ट में जब बीच में काम होने लगा, थोड़ा आधा दूर तक आया और बरसात शुरू हो गया बेजोड़। तब वो लोग डैम वाला क्या किया, ऊपर में बांध बनाए एक ठो पानी टेक दिया और यहाँ कच्चे पर वो एकदम काम करते चला गया। माटी फेंकते किया और बोल्डर, वो जो भरकट बोल्डर वाला यहीं है, वो नहीं चलाने सका। धीरे से कम पूरा कर दिया वो लोग। उसके बाद जब देखा यहाँ सवेरे एक ठो आदमी रामसिंडी से आया तो देखता है वहाँ पानी सोवा निकल रहा है उधर में। तो वो जा कर के वहाँ डैम वाला को बोला, तो डैम वाला आ करके देखा, डैम वाला सबको गाड़ी निकाल लिया, यहाँ से हटा दिया। बांध में से ऊपर में था गाड़ी, सब निकाल करके भाग गया और सब गाड़ी खलास। और वहाँ देवघर में है इसका ये ऑफिस,
सिंचाई विभाग का। वहाँ जाकर के बोल दिया, मुंशी मैनेजर जो होगा जिसका अधिकार होगा वो जाकर के बोल दिया जे कैनाल में पब्लिक लोग पानी नहीं निकालने देता है, इसलिए डैम लीक हो रहा। चल गया। अब धीरे धीरे हम लोग यहाँ बोरा में बालू बोझता था या कोई सका से बालू बोझता था, बालू रहेगा उधर से तो फेंकता था यार। धीरे 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 रात भर चला पानी, हम लोग भाग गया, घर छोड़ द्वार छोड़ के गा दी। और धीरे धीरे बैठा, लेकिन नुकसान यहाँ किसी को नहीं हुआ। धीरे धीरे टूट गया। इस पर अब कोई काम है, कोई चर्चा नहीं हो रहा है। अब टूट गया तो कोई नेता चर्चा नहीं ना बोला ये नेता को जिता बोली आ जाएगा, बोल काम बनवा देगा। सब नेता वोट ले लेके चला गया। क्या कहेंगे आप? हम भी चाहते हैं कि डैम बनना चाहिए। हमारा सारा जमीन डैम में चला गया सर। हाँ, डैम में जो पेड़ है उसमें चला गया, सारा कैनाल में चला गया। हम लोग का सर्विस नहीं हुआ, सिंचाई भी हुआ, आम लोगों को हुआ, लेकिन हम लोग का ओरिजिनल जमीन आप खतियान भी देख सकते हैं। अभी भी हम लोग का सर्विस नहीं हो सका परिवार में। मतलब डैम भी नहीं बना, जमीन चला गया। चला गया, सारा जमीन चला गया है सर। यहीं से जो है सो वहाँ तक रोड तक चला गया है, जो टंकी है ना वहाँ तक चला गया। यही डैम में मेरा जमीन ओरिजिनल है। और हम भी चाहते हैं कि डैम बनना चाहिए, हम लोगों का सर्विस भी होना चाहिए दो परिवार का। चलिए, हमारे साथ हैं मनोज पोद्दार जी। मेरा नाम परमेश्वर यादव है, पिता का नाम स्वर्गीय त्रिभुवन यादव। चलिए, हमारे साथ मनोज पोद्दार जी हैं। लोग काफ़ी ज़्यादा उम्मीद बनाए रखे हैं कि शायद ये कुछ कर सकें, क्योंकि बहुत साल हो गया है डैम टूटे हुए, कोई कुछ नहीं कर पाया है। क्या कहेंगे आप? हाँ, देखिए 40 साल बीत गए और 40 साल के बीच में कई सांसद, कई विधायक यहाँ बने। लोगों की मांग उनके पास जा जाकर ये लोग करते रहे, लेकिन नहीं हुआ। ये दुखद है। और आज मैं जब यहाँ आया तो मैं देख पा रहा हूँ कि इस पंचायत के जो 9 वार्ड हैं, 9 वार्ड के यहाँ वार्ड सदस्य मौजूद हैं। यहाँ पर कई ऐसे गणमान्य लोग हैं जो मुखिया समिति का चुनाव भी लड़ चुके हैं। लगभग सैकड़ों की संख्या में यहाँ आप देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में यहाँ लोग आए हैं। इसलिए आए हैं कि ये डैम किसी न किसी प्रकार से ये इसका बांध पूरी तरह से निर्माण हो जाए इसका। और जब निर्माण हो जाएगा तो इन सब का कहना है कि लगभग 50 ऐसे गांव हैं जिसको ये डैम पानी पूरी तरह से ये दे सकता है। और सिंचाई की व्यवस्था जब सुनिश्चित हो जाएगी तो इन सब का कहना है कि हमारे जो बच्चे हैं उन सब का भविष्य उज्जवल होगा। आज हम लोग अंधेरे में जी रहे हैं। आज हमारी ज़मीन पड़ी है लेकिन उस पर हम खेती नहीं कर पा रहे हैं। और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हमारी ज़मीन इस डैम के अंदर चला गया, मुआवजा कुछ लोगों को नहीं मिला है। तो ये सारी जो समस्याएं हैं, जो सारी बातें हैं, मुझे यहाँ आकर सब जो जानकारी मिली है तो मैं निश्चित रूप से इस विषय को मैं अपने माननीय सांसद जी को, अरुण भारती जी के पास जाके रखूँगा और मैं उनको कहूँगा कि इस जो चिर प्रतीक्षित मांग है, जो यहाँ के जनता जिससे काफ़ी दुखी हैं, और यह व्यवस्था हो जाने से लोगों का जीना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। अभी एक हमारे चाचा जी ने कहा कि हमें जब मोदी सरकार के माध्यम से जो हमें राशन जो मिलता है उसी से हमारा गुजारा चलता है, अगर वो नहीं मिलता तो शायद हमारी स्थिति और क्या होती। तो दुखद बात है, यानी कि हैंड टू माउथ की समस्या है यहाँ के ग्रामीणों के साथ। तो मैं निश्चित रूप से मैं इस पर विशेष प्रयास करूंगा और दिल्ली जाकर के माननीय सांसद जी से कहूंगा, और मुझे जितना दौड़ना पड़ेगा, जितना प्रयास करना पड़ेगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा, पूरा प्रयास करूंगा। और मैं यहाँ के जो किसान हैं उनके चेहरे पे जो मैं निराशाजनक जो मैं देख पा रहा हूँ, जो चिंता उनके चेहरे पे जो दिखाई पड़ती है, निश्चित रूप से मैं भी चिंतित हूँ इस बात से। और यहाँ पर जितने सभी युवा और बुजुर्ग जो आए हैं, यहाँ पर आप आए हैं और हम भी आपके साथ आए हैं, इसलिए आए हैं कि आपका इस समस्या को कैसे ये डैम के बारे में हम यही कहना चाहेंगे, ये समर्थन देते हैं कि ये डैम बनना चाहिए। हाँ, इससे हम लोग का बहुत सारा मतलब कि धनी आबादी क्षेत्र है और सुदूर क्षेत्र है, जिसके वजह से हम लोग साल में एक ही बार खेती कर पाते हैं। अगर ये अगर बन जाए तो हम लोग सालों भर खेती कर सकते हैं। क्या कहेंगे आप? हाँ, डैम बनना चाहिए। सब लोग कह रहे हैं कि हम लोग सब मिलके बोल रहे हैं कि डैम बन जाना चाहिए। समाधान हम कर पाएँ, ये पूरी कोशिश रहेगी हमारी। तो चलिए, ये थे हमारे साथ
रामसिंगडी पंचायत के रामसिंगडी गांव में कुछ लोग जहां पर अभी हम मौजूद थे, और ये जगह कौन सा है? अपर बधुआ डैम के पास थे, जहां पर लोगों का साफ कहना है कि अपर बधुआ डैम जो 1984 में टूट गया है, इसे बनना चाहिए, और जिससे कि लोगों को जो खेती में फ़ायदे हैं, मतलब सिंचाई का जो साधन है, वो यहाँ पर लोगों को सुविधा मिल सके। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी और भी खबरों के लिए आप देखते रहिए द जमुई एक्सप्रेस। हाँ।